हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप सबका फार्मा कोड 07 में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने कंप्लीट किया है अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे उन्हीं पे बात करते हैं। आज हम देखेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है और कितने फेज होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या होता है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। तो फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस दैट स्टडी ऑफ डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेशन प्रॉब्लम। तो फार्माकोविजिलेंस क्या है? फार्माकोविजिलेंस जो है एक साइंस है जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग एडवर्स इफेक्ट की प्रिवेंशन की, उसके डिटेक्शन की, उसके इवैल्यूएशन की, और समझते हैं कि कौन क्या इस ड्रग में इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी कुछ और रिलेशन ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ, उन सबको हम स्टडी करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फार्माको विजिलेंस। फिर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्री क्लिनिकल स्टडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जीसीपी में प्री क्लिनिकल स्टडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम फेज की बात करते हैं। ठीक है, कितने ट्रायल्स होते हैं किसी भी ड्रग को मार्केट तक आने में, किस किस फेज से वो गुजरती है। ठीक है, तो वो हम फेज की बात करते हैं। तो पहले देखते हैं कि फेज जीरो अगर हम बात करें तो कितने फेज होते हैं। तो मोस्टली 4 फेज होते हैं, लेकिन जी जीरो को कहीं कहीं कंसीडर करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं। तो ओवरऑल मिला के 5 हैं, अदरवाइज 4 ही है। ठीक है, तो जी जीरो फेज क्या होता है? जी जीरो फेज को हम माइक्रोडोजिंग स्टडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें जो है 100 में से एक ह्यूमन या उससे कम ह्यूमंस को लेते हैं एज अ डोज टेस्ट सब्सटेंस की तरह। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें प्रीलिमिनरी फार्माकोकाइनेटिक डाटा को ऑब्टेन करते हैं। ये क्या है? जी जीरो फेज है। ओके, मैं देख रहा हूँ डायग्राम में अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जी जीरो फेज क्या होता है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जिसमें माइक्रोडोजिंग और मैकेनिज्म एक्सप्लोरेशन होते हैं। ओके, सेकंड क्या है तुम्हारा? सेकंड है तुम्हारा फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट को हम किस तरीके से जानते हैं? फेज फर्स्ट को हम ह्यूमन फार्माकोलॉजी और सेफ्टी के तौर पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है 20 से 80 हेल्दी वॉलेंटियर्स को पार्टिसिपेंट की तरह यूज किया जाता है, और इसमें हम डिटरमाइन करते हैं सेफ्टी टॉलरेबिलिटी ऑफ न्यू ड्रग। इसमें हम सेफ्टी और न्यू ड्रग की कितनी टॉलरेबिलिटी है। ठीक है, उसको हम किस फेज में कंसीडर करते हैं? फेज फर्स्ट में। सेकंड फेज क्या है? सेकंड फेज में क्या करते हैं? सेकंड फेज जो है वो किस नाम से जाना जाता है? थ्योरेटिक एक्सप्लोरेशन और डोज रेंजिंग के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, जो सेकंड फेज है उसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 100 से 500 वॉलेंटियर्स होते हैं, और इसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? इसमें हम थ्योरेटिक एफिकेसी और डोज रेंजिंग को पता करते हैं। ये क्या है तुम्हारा? फेज 2। फेज थ्री में हम देखते हैं, फेज थ्री को हम थ्योरेटिक कंफर्मेशन और कंपैरिजन की तरह से जानते हैं, और इसमें जो है 500 से 3000 वॉलेंटियर्स से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें जो वैल्यू है ड्रग की, उसको स्टेब्लिश करने के लिए थ्योरेटिक कंफर्मेशन, उसकी एग्जिस्टेंस और सेफ्टी टॉलरेबिलिटी कितनी है लार्ज पेशेंट पॉपुलेशन में, वो हम पता करते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है फेज थ्री में न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट करना होता है एफडीयू को। ये न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होती है फेज थ्री में, क्लिनिकल ट्रायल फेज थ्री में। ओके, फिर फेज फोर क्या होता है? फेज फोर जो है तुम्हारा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस की तरह हम जानते हैं। इसमें जो होता है मोर पेशेंट जो जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब 3000 वॉलंटियर से ज्यादा। और जब ड्रग लास्ट में मार्केट में ही आ जाती है तब हम इसको कंसिडर करते हैं फेज फोर में। इसमें क्या देखते हैं? डिटरमाइन करते हैं रेयर और लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट। उस ड्रग का जो है क्या रेयर एडवर्स इफेक्ट देखा जा रहा है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्टेमिना सब चीज अलग होता है ना। तो उस इस तौर से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या अगर किसी पर्सन में कोई सिम्टम शो कर रहा है, किसी में नहीं कर रहा है, तो इस ये फेज फोर में हम देख, इसलिए हम डिटरमाइन करते हैं रेयर इफेक्ट क्या है या फिर लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे उस पर्सन में। ये क्या आता है? फेज फोर में आता है। फेज फर्स्ट लॉन्ग टर्म सेफ्टी मॉनिटरिंग एडवर्स इवेंट्स। ठीक है, और फेज टू क्या है तुम्हारा? इफेक्टिवनेस एंड आउटकम्स पेशेंट पॉपुलेशन। ठीक, फेज थ्री क्या है? रियल वर्ल्ड डाटा कलेक्शन। फेज फोर क्या है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, न्यू न्यू ड्रग इंडिकेशंस एंड ड्रग यूटिलाइजेशन। फेज फोर में ही क्या देखते हैं? रिस्क बेनिफिट असेसमेंट, री असेसमेंट।
ओके, फिर देखते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होते हैं। तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट होता क्या है, तो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि एडवर्स इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब कोई ड्रग एडमिनिस्टर होने के बाद अनवांटेड या अनडिजायरेबल का हमें कोई अंदाजा नहीं होता, या जिसका हमें किसी चीज का पता नहीं है, ठीक है, वो ऐसे इफेक्ट जब शो करने लगे तो उसको क्या कहते हैं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट। एडवर्स ड्रग इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट जो होता है 4 टाइप का होता है। टाइप ए क्या है, एजुमेंटेड। टाइप बी सिजारे इफेक्ट। टाइप सी कोरोनिक एंड टाइप डी डिलेड। ABCD की तरह आप याद कर सकते हो, ए फॉर एजुमेंटेड, बी फॉर सिजारे, सी फॉर कोरोनिक, डी फॉर डिलेड। एजुमेंटेड इफेक्ट्स क्या होते हैं, एजुमेंटेड इफेक्ट जो होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, पहले से पता होते हैं, डोज डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और एग्जीगरेटेड इफेक्ट्स होते हैं, कॉमन इफेक्ट्स शो करते हैं एजुमेंटेड में, ठीक है। वही डिजायर्ड इफेक्ट में क्या होता है, ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इसमें हमें कोई पता नहीं होता पहले से कि क्या इस ड्रग का क्या एडवर्स इफेक्ट होगा। ओके, सेकंड क्या पॉइंट है, नॉन डोज डिपेंडेंट, ये डोज पर डिपेंड नहीं करता है, इम्यूनोलॉजिकल और जेनेटिक या रेयर केस होता है, ठीक है, रेयर डिजीज में। ठीक क्या है, क्रोनिक। क्रोनिक क्या होता है, लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं किसी ड्रग का तो उसमें एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, क्यूमुलेटिव डोज या फिर लेस कॉमन होता है ये सब क्रोनिक में, ठीक है। डी में क्या है, डी फॉर क्या है, डिलेड। डिलेड में क्या देखते हैं, ये शो होता है टेराटोजेनेसिस में और यह कार्सिनोजेनेसिस में डिलेड इफेक्ट, ठीक है, अपीयर होता है। फिर बात करते हैं कुछ ड्रग्स की और उनके एडवर्स इफेक्ट्स की। तो पहला क्या है तुम्हारा, एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर जो होता है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ड्राई कफ। एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपरसेंसिटिविटी। नाइट्रोजन मस्टर्ड का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, बोन मैरो डिप्रेशन। ये सब मोस्टली कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। अगर ये ड्रग आप ले रहे हैं, जैसे एसीई इनहिबिटर ले रहे हैं, तो एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है इसका, ड्राई कफ हो सकता है, ठीक है, कॉमन है इस ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, ठीक। नाइट्रोजन मस्टर्ड से क्या होता है, बोन मैरो डिप्रेशन। थीटा गिलिप्टिन से क्या होगा, कोल्डनेस। टेट्रासाइक्लिन से क्या होता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। थैलिडोमाइड से क्या होता है, फोकोमिलिया। फोकोमिलिया का मतलब क्या होता है, सील लाइक लिम्स, छोटे छोटे हाथ पैर रह जाना। ओके, थियोफाइलिन। मॉर्फिन से क्या होता है, हाइपोटेंशन, ठीक है। बीटा ब्लॉकर से क्या होगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। आईएनएच आइसोनियाजिड और पेनिसिलिन से क्या होता है, कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका, सीजर्स होते हैं। क्लोरोक्विन से क्या एडवर्स इफेक्ट है, फोटो टॉक्सिसिटी। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, उनके कॉमन साइड इफेक्ट है या एडवर्स इफेक्ट। फिर देखते हैं एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में हम पहले देखते हैं एलर्जिक एलर्जी होती क्या है और कितनी तरह की एलर्जी होती है। ओके, क्या होती है दोस्तों, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओवर कर रही है, जैसे कोई एक आदमी है, ठीक है, वो हाइपर एक्टिविटी कर रहा था, मतलब वो ओवर एक्टिविटी कर रहा है, इसीलिए लोग उसको क्या कहते थे, पागल है, ठीक है। तो इसी तरह इम्यून सिस्टम जो है वो तुम्हारा ओवर एक्ट करने लगता है किसी हार्मलेस सब्सटेंस को लेके, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। एन एलर्जिक रिएक्शन अकर्स व्हेन योर इम्यून सिस्टम ओवर एक्ट to a harmless substance called as allergens that it mistaken identified as theater. During this overreaction, the body release chemical such as histamine, which cause a range of symptoms. तो इसका मतलब क्या है कि एलर्जी रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो है किसी हार्मलेस सब्सटेंस जिसको हम एलर्जेंस कहते हैं उसके आने से वो इम्यून सिस्टम तुम्हारा ओवर रिएक्ट करने लगता है, और उस एलर्जेंस को तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो है एज ए थ्रेटेड समझने लगता है, मतलब ये खतरा है, इसीलिए वो ओवर रिएक्ट करने लगता है। और उस ओवर रिएक्ट करने की वजह से तुम्हारी जो बॉडी है वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टामिन कहते हैं, ठीक है। और उस केमिकल हिस्टामिन की वजह से जो तुम्हारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। फिर देखते हैं टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, कितने तरह की एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो एलर्जी रिएक्शन तुम्हारी दो तरह की होती है, पहला क्या है, ह्यूमोरल। सेकंड क्या है, सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल में हम देखते हैं कितने तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं। तो उसमें तुम्हारी 3 तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, और कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो देखते हैं। तो टाइप 1 में क्या है तुम्हारा, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। इसको भी हम ABCD की तरह याद कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ह्यूमोरल एक्टिविटी में क्या आता है, टाइप 1 एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, IgE। सेकंड टाइप क्या है, ब्लड साइटोलिटिक रिएक्शन, उसमें कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल, IgG IgM। थर्ड क्या है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस, जिसको हम थेरस रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, टाइप 3 को। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। टाइप 3 क्या है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन, जिसको हम थेरस रिएक्शंस कहते हैं। कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए IgG रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड क्या है तुम्हारा, सेल मीडिएटेड
सेल मीडिएटेड में क्या आता है, टाइप 4 जिसको हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं या फिर सेल मीडिएटेड ही कहते हैं। ओके, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन से। पहले हम समझते हैं कि ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड होता क्या है। ह्यूमोरल जो होता है तुम्हारा, ह्यूमोरल में जो है वो बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दो तरह की सेल्स होती हैं तुम्हारी, बी सेल और टी सेल, ठीक। तो ह्यूमोरल जो है, ह्यूमोरल में बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी के लिए, और बी सेल्स क्या करती है, ये तुम्हारे जो है आउटर साइड में रिएक्शंस को कंट्रोल करती है, एलर्जिक रिएक्शंस को, जबकि तुम्हारी सेल मीडिएटेड जो है वो प्रोडक्शन करती है टी लिम्फोसाइट्स की। और वो क्या करती है, जो तुम्हारा टी लिम्फोसाइड है वो इंट्रासेलुलर में रिएक्ट करता है, और वो इंट्रासेलुलरली जो कार्सिनोजेनिक या फिर कह सकते हैं कि तुम्हारा अनवांटेड रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, जो सेल मीडिएटेड है। जबकि ह्यूमोरल है, बी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, तुम्हारे आउटर सेल्स में रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। फिर देखते हैं कि ह्यूमन टेराटोजेनिक ड्रग्स, ह्यूमन टेराटोजेनिक ड्रग्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो टेराटोजेनिक ड्रग्स आर दो सब्सटेंस दैट व्हेन एक्सपोज्ड टू अ डेवलपिंग fetus during pregnancy can cause birth defect or other abnormalities in the embryo or fetus। समझ आया? टेरेटोजेनिक ड्रग्स वो सब्सटेंस होते हैं या ड्रग होते हैं जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन इनटेक करती है तो वो फीटस में इफेक्ट काज करती है और एबनॉर्मलिटीज को क्रिएट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, टेरेटोजेनिक ड्रग्स। एग्जाम्पल है जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल क्या काज करता है, लो आईक्यू बेबी लो आईक्यू कर देता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, उसकी ग्रोथ में रिटार्डेशन हो जाता है। सेकंड क्या है तुम्हारा, लिथियम, लिथियम क्या काज करता है, फीटल गोइटर और कार्डियक अदर एबनॉर्मलिटीज। एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या करता है, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसस वजह से हो रहा होता है बेबी का और मदर के बीच। तो वो क्या कर देता है कि जो डक्टस आर्टरियोसस है उस आर्टरीज को ये एस्पिरिन क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, क्लोज कर देता है, ताकि वो लंग्स में ट्रांसफर नहीं हो पाता है ब्लड। एसी इनहिबिटर क्या करता है, हाइपोप्लेसिया, हाइपोप्लेसिया ऑफ ऑर्गन्स एसी इनहिबिटर कॉज करता है। इसी का मतलब क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, अंडर डेवलप रह जाएंगे या वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं बॉडी पार्ट्स बेबी के, और ग्रोथ ग्रोथ रिटार्डेशन कर देता है एसी इनहिबिटर। थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड क्या करता है, थोकोमिलिया काज करता है। कोकोमेलिया क्या होता है, एक कंडीशन है जिसमें हाथ या पाँव जो होता है वो अटैच हो जाते हैं ट्रंक से, ठीक है, और लिम्स जो होते हैं वो अनडेवलप्ड या फिर एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और ये जो है मल्टीपल डिफेक्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट करता है। ओके, तो टेराटोजेनिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जिनको लेने से प्रेग्नेंट वुमन में जो प्रेजेंट एम्ब्रियो है या फीटस है उसमें क्या करता है, डिफेक्ट या अबनॉर्मलिटीज को कॉज करता है, वो क्या कहलाते हैं, टेराटोजेनिक ड्रग्स। देखते हो कि जन्मजात ही देखते होगे कि कोई लड़का या लड़की जो है किसी के हाथ नहीं होते, किसी के कान नहीं होते हैं, या किसी का मुंह टेढ़ा होता है, किसी के लिम्स नहीं होते हैं ना, टेराटोजेनिक ड्रग्स या सब्सटेंस के सिम्टम्स होते हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। इस चैप्टर में हमने देखा कि फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये सब हमने टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो आप सब अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और हम आपको एक अच्छा क्वालिटी सब्जेक्टिव मटेरियल्स आप सबको प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।